क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ एंड लेसन आंकड़ों का प्रबंधन, कक्षा 7 विषय गणित, दिनांक 7/1/2021। आज के होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रायिकता यानी संभावना, प्रायिकता को हम संभावना भी बोलते हैं। तो प्रायिकता होती क्या है? तो प्रायिकता की हम परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर प्रायिकता कुछ घटनाओं के अवलोकनों पर आधारित है। किसी घटना की प्रायिकता घटनाओं के अवलोकनों की संख्या व कुल अवलोकन की संख्या का अनुपात होती है। यानी किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो उस घटना के टोटल जो परिणाम है वो और उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हैं उन दोनों का अनुपात होती है। तो हम यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र देखते हैं। नीचे प्रायिकता का सूत्र होता है किसी घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा उसके कुल परिणाम। बाकी ये प्रायिकता जो आगे के जो हम एग्जाम्पल और सोल्व करते हैं उनमें आपको प्रायिकता अच्छे से समझ में आएगी। तो ये पहला प्रश्न था प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा किसी घटना के अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर किसी एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आपको प्रायिकता अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम देखते हैं पासे पर कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो पासे पर कुल संख्याएं होती हैं 6। जब हम पासे को उछालते हैं तो हमारे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी आ सकते हैं। तो संभावना टोटल कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 6 संख्याएं आ सकती हैं। तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 6 परिणाम हो गए। अब हमसे प्रायिकता कौन सी पूछी है? अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछी है यहाँ पर। तो अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? पासे पर कुल संख्याएं होती हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस 6 में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो अभाज्य संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर 5 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 जो होती है ये आपको हमेशा याद रखना है 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो 2 भी यहाँ पर अभाज्य होगा। और एक चीज़ और आपको हमेशा याद रखनी है, संख्या जो 1 होती है, एक ना तो भाज्य माना जाता है 1 को और ना ही अभाज्य माना जाता। यानी 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य है। तो 1 को हम किसी में नहीं काउंट करते। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं यहाँ पर होगी 3। एक तो संख्या 2, एक 3 और एक 5, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं, क्योंकि पासे को उछालने पर अधिकतम 6 संख्याएं आ सकती हैं। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और 3/6 को हम छोटे संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 1/2। इसके बाद में चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सेम वैसे ही प्रश्न संख्या 2 की तरह कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे पर कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6 संख्याएं होती हैं। यानी पासे को उछालने पर कोई भी संख्या आ सकती है, अधिकतम 6 संख्याएं आ सकती हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। फिर हमें पूछा है सम संख्या आने की अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो यहाँ पर सम संख्या कौन सी होती है? एक तो 2 होती है, एक 4 होती है और एक 6। 3 ही सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं। कुल परिणाम कितने? 6 हैं। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/6। इसको हम छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों में 3 का भाग जाता है एक साथ, तो इसको लिख देंगे हम 1/2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी सम संख्या आने की? 1/2। इसके बाद में चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निश्चित घटना व असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता हमेशा सबसे प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है हमेशा। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। यहाँ पर हम एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी घटना जिसका घटना निश्चित है, मतलब किसी काम का होना निश्चित है कि ये काम कन्फर्म होगा, तो उस घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। यानी जिसके काम के कंप्लीट होने के 100% चांस हैं उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। तो निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। फिर दूसरा प्रश्न है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव यानी जो संभव हो ही नहीं सके, जिस काम के होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, यानी 0% जिसके चांस हैं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं हम पांचवें में। तो पांचवा प्रश्न है यहाँ पर 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य कितना होगा।
तो 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य आपको यहाँ पर निकालना है। माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास 1 से 10 तक कुल संख्याएं कितनी हैं? 10 संख्याएं हैं। तो हम सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 1 + 2 + 3, इस तरीके से आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है। 10 तक हमें संख्याएं जोड़नी है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कितना आता है? 55। जैसे हम जोड़ेंगे 2 + 1 3, 3 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45 और 10 55। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 10 हैं। तो 55 में हम 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा? 5.5। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन दिनांक 7/1/2021 के। इसी तरीके से आपको ये 5 प्रश्न करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।